प्रदेश के पीलीभीत जनपद में भी सन 1964 से 1971 बांग्लादेश विभाजन के समय तक पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित परिवार यहां आए थे। इन परिवारों को शारदा सागर डैम शारदा नदी की तलहटी में बसाया गया था। तत्कालीन सरकार ने जरूरत की चीजें मुहैया कराकर, जैसे खेती के लिए जमीन, खेती करने के लिए हल या अन्य उपकरण, रहने के लिए जमीन दी गई। धीरे धीरे सभी ने अपना काम धंधा जमा लिया, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद इनको मालिकाना हक नहीं मिल सका। विस्थापित परिवारों के वारिसों को सब मिल गया, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला, जिससे सरकार की कई योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। यह यूं कहें कि ये भारत के नागरिक अपने आप को नहीं समझते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को निर्देश दिया कि पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश के आए विस्थापितों को अब मालिकाना हक मिलेगा। इसके बाद पीलीभीत में लाखों की संख्या में रह रहे बंगाली समाज के लोग अब 50-60 साल बाद भी मुख्यधारा से जोड़ने की बात कह रहे हैं। योगी के फरमान के बाद इन विस्थापित परिवार के बीच पहुंचाकर इनसे बातचीत की हमारे रिपोर्टर्स ने, जिसमें गांव वालों ने बताया कि अब हम जमीन के मालिक होंगे, हम लोन ले सकते हैं, हमको सभी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। दरअसल शारदा सागर डैम पीलीभीत की तलहटी में बसे ये दर्जनों बंगाली गांव बीते कई दशकों से भारत का नागरिक होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब मालिकाना हक मिलने से इनकी तमाम समस्या अब खत्म होती नजर आ रही है। पीलीभीत जिले की 4 तहसील अमरिया, पीलीभीत सदर, कालीनगर और पूरनपुर में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन के बाद तत्कालीन सरकार ने आए इन विस्थापित परिवारों को बसाया था। जिले में सबसे ज्यादा गांव तहसील कालीनगर और पूरनपुर में शारदा नदी और डैम के किनारे बसाए गए थे। दशकों बाद भी इनके घर कच्चे हैं, जरूरत की मूलभूत सुविधा भी नहीं है। इसके साथ ही इनके पिता दादा को तत्कालीन सरकार द्वारा दी गई जमीन पर कर इनका मालिकाना हक नहीं मिला। कालीनगर तहसील के रमनगरा गांव के रहने वाले तमाम लोगों ने बताया कि उनके पास सब है, लेकिन वो उसके मालिक नहीं है। जब पाकिस्तान में मुसलमानों ने उनके सामने उनके परिवार पर अत्याचार किए तो उनका परिवार यहाँ आ गया। योगी जी ने निर्देश दिया है कि कम से कम हमको तो नहीं, हमारे बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं गांव के अन्य लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। जिला बंगाली प्रधान संघ अध्यक्ष शंकर राय ने बताया कि ये जो डीआरओ परिवार विस्थापित मूल परिवार का विषय नहीं है, ये समस्त बंगाली समाज का मामला है। 1400 या उससे ज्यादा विस्थापित मूल परिवार के अलावा जो बंगाली परिवार यहाँ बसे हैं, जो जमीन उनके पास है, उनको भी मालिकाना हक दिया जाए। 1400 परिवारों को यहाँ लाकर यहाँ कहा गया कि ये 5 घर तुम्हारे हैं, ये जमीन तुम्हारी है, लेकिन इसके मालिक नहीं बनाए गए। हमारे पुराने लोग इसी की लड़ाई को लड़ते रहे, हम भी लड़ रहे हैं। हमको वन विभाग की जमीन पर बसाया गया, हमको सिंचाई विभाग की जमीन पर बसाया गया, हमारी जमीन नदी में कट गई। हमारे संग पूरी यूपी में यही बर्ताव हो रहा है, लेकिन अब शायद हमको हक मिल जाए। क्या नाम है आपका, किस पद पर है आपको, और जो योगी सरकार का निर्देश आया है कि बंगालियों को फिर से जमीन मिलेगी, ये कौन बंगाली है, क्या बात है, पूरी बताइए। मेरा नाम शंकर चंद्र है, ग्राम पंचायत मटालालपुर से प्रधान है और जिले का बंगाली प्रधान संघ अध्यक्ष है। हमारा जिले में 24 बंगाली प्रधान है। तो ये डीआरओ परिवार की जो जमीन के विषय है, ये खाली डीआरओ परिवार का जमीन का विषय नहीं है, पूरा बंगाली का विषय है। डीआरओ परिवार से ऐसे है 1400 से लेकर 2500 तक डीआरओ परिवार है, पूरा जिले में बसा हुआ है और कम से कम 70,000 परिवार बसे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम प्रधान बनने का जो लड़ाई लड़ रहा था मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, कि जिले में जितना भी बंगाली है और जहाँ पे जो बसे हैं, चाहे डीआरओ हो चाहे नॉन डीआरओ हो, सबको मालिकाना हक मिलना चाहिए ताकि वो भारत का नागरिक बन सके। और विषय ये है, जो डीआरओ परिवार उस समय आए थे बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश और भारत अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान, तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री था। उस समय जो है उस परिवार को पूर्वी पाकिस्तान से लाया गया था। तो उस समय जो जमीन दिया था तो वन विभाग के किनारे दिया था, जंगल का किनारे, नदी का किनारे। तो आज कुछ जमीनें जो वन विभाग ने ले लिया, कुछ परिवार को जमीन जो है नदी में समा गया। और उस समय एक कागज दिया था डॉक्यूमेंट के तौर पे, और ऐसे कुछ बंटवारा किया था कि आपको यहाँ से पास कर आप ले लीजिए।
पास एक आप ले लीजिए ऐसे करके देते, लेकिन उसको मालिकाना हक नहीं मिला। और ये बंगाली जहाँ जिस भी द्वार में जाते हैं तो यहाँ का अधिकारी ये मांगते हैं कि नागरिकता लाइए, तब आपका वोट बनेगा, तब आपको नागरिकता मिलेगा, तब आपको आय प्रमाण पत्र मिलेगा। तो हम लोग ये जीवन भर तो ये भटक रहा है, हमारा पूर्वजों भी ऐसे भटकते रहे, हम भी इसी स्थिति में भटकते रहे, जबकि हम ग्राम प्रधान होने का उसका बावजूद भी बहुत सी चीज हमारा जिले में नहीं हो रहा है। कि बंगाली के साथ यूपी में हर जगह ऐसे ही हो रहा है, बर्ताव हो रहा है, हम लोगों का कहीं मान्यता नहीं हो रहा। तो एसएसबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी जो घोषणा किया है तो बहुत ही सराहनीय है, और पूरा बंगाली जो है उनको हम जितना तारीफ करेंगे उतना ही कम है। अब क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ मिलने वाला है? इसमें हम भी समंजस में है, अभी हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा बंगाली के लिए है कि जो जहाँ जिस जमीन पे बैठे हैं उतना मालिकाना हक मिल जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, पूरा बंगाली समाज उनको बधाई देता है, और विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो बंगाली जहाँ पे भी बैठे हैं उसको मालिकाना हक उसी का ही दीजिए। भला 10 डिसमिल बैठे हैं चाहे 1 एकड़ में बैठे हैं, और बाकी डीआरओ परिवार जहाँ पे जो है जिसका नदी में कट गया, जिसका वन विभाग में ले लिया, उसको जमीन वापसी कर दिया जाए। जहाँ पे वैसे अगर वहाँ जमीन नहीं है तो किसी अन्य जगह पे रखने का प्रयास करें। इस पर प्रकाश राय ने बताया कि अब तक जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, जिससे जमीन पर लोन नहीं मिलता था, सरकारी योजनाएं नहीं मिलती थी, अब सब मिलेगा। मैं सुरेश राज सुरेश जी, ये पूछना है कि बंगाली समाज को जो अब जमीन मिल जाएगी, मालिकाना हक मिलेगा, तो क्या दिक्कत थी और क्या फायदा मिलने वाला है? असल में सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ सौरभ भाई। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया है बंगाली समाज के जो विस्थापित परिवार हैं इनके लिए, जैसे कि हमारे दादाजी वहाँ से चल के आए हैं, उनके नाम से डीआरओ का क्या कहते हैं जमीन का कागज दिया गया, और दादाजी गुजर जाने के बावजूद उसके बाद से किसी भी कारण से आज 60 वर्षों से मतलब दाखिल खारिज कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते ना हम लोगों के नाम से जमीन का मालिकाना हक हुआ, और जो सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे ऋण लेना, उसके बाद में बहुत सारे जो उसकी जो नियम प्रणाली है उसका लाभ हम लोग को नहीं मिल पाया। इस चीज़ को बहुत पहले होना चाहिए था। धन्यवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि 60 वर्षों बाद जो है आज बंगाली के लिए देखे, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सुधीर सरकार ने बताया कि हमारा परिवार आया था, हम लोगों को अब जमीनी हक मिलेगा। मेरा नाम समीर सरकार है। कौन आपके परिवार से पाकिस्तान से यहाँ आया था, उस समय क्या क्या आपको दिया गया था, क्या दिक्कतें हैं? मेरे पिताजी और जो मेरे दादाजी हैं, ये 1962 में ये पूर्वी पाकिस्तान से प्रताड़ित होके ये उत्तर प्रदेश में यूपी में आए थे। उस समय की जो तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने यहाँ पे बसाया था, और पूरी सुविधा के साथ ही बसाया था। उसमें मान लीजिए घर और बैल जुताई के जो साधन है समस्त चीज दिया गया था। तो काफ़ी सालों से एक परेशानी यही थी कि मान लीजिए ज़मीन की जो मालिकाना हक है वो हमें नहीं मिल पा रहा था, और आज जो भी न्यूज़ के माध्यम से योगी जी ने जो फरमान जारी किया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं, और हम ये चाहते हैं क्षेत्र की तरफ से कि जिस तरह से हम लोग प्रचलित हैं और हमारे जो बंगाली समुदाय यहाँ बैठे हैं तो सभी को मालिकाना हक मिलना चाहिए, और हमारे जो बच्चों को जो असुविधा हो रही थी स्कूल में और जो टीसी मार्कशीट और बाकी सरकारी नौकरी में, तो आज मान लो हमारे बच्चे अगर शिक्षित होकर इस समाज के और देश के काम आ सके। हम ये आशा करते हैं कि सरकार से कि वो हमारे इस फैसला को जल्द से जल्द। सुना आपने, विस्थापित के वर्षों को दशकों से भारत में रहकर भी भारत के मूल निवासी नहीं बन पाए थे, लेकिन अब योगी के एक फरमान से दशकों से चलने वाली लड़ाई अब खत्म सी होती नजर आ रही है। वहीं प्रशासन द्वारा अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, वे अभी इस सारे मामले को कागजों पर उतार रहे हैं। पीलीभीत के जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि अभी हमने कुछ परिवार चिन्हित किए हैं और अब चिन्हित करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि अभी जो हम लोगों ने सूची बनाई है वो 2196 परिवारों की है। उसमें प्रथम सूची में 1466 परिवार को अधिकार देने का प्रस्ताव भेजा गया है। बाकी जो 657 परिवार हैं वो वन विभाग की भूमि की जमीन पर काबिज है, इसका सर्वे कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका खतौनी में नाम नहीं है। कुछ ऐसी भूमि है जो शारदा नदी से कट गई है।
अभी बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। हम राजस्व की टीम बनाकर इस पर काम करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो पूरा होगा। जिन लोगों में आशा जगी है उनको अधिकार मिलेगा। अभी हम लोगों ने जो सूची बनाई है वो 2196 परिवारों की सूची हमारे पास है। इसमें जो प्रथम चरण में है वो 1466 लोगों को संक्रमण अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव भेजा है। बाकी जो 657 परिवार हैं वो वन भूमि की ज़मीन पर काबिज हैं। तो ये पूरा सर्वे हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका खतौनी में नाम नहीं है, गांव में निवास नहीं करते हैं। कुछ ऐसी भूमि है जो शारदा नदी से कट गई है। तो बहुत सारे अब जो हम लोगों ने अभी जो प्रयास किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो अब हम लोगों ने पूरी टीम बना करके, राजस्व की टीम बना करके इस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और आने वाले समय में जो बेचारे लोग वहाँ रह रहे थे उनको आशा जगी हुई है और उनको अधिकार मिलेगा इसका। प्रशासन सरकार ने विजिट भी कराया, वहाँ उन लोगों से बात भी हुई। किस तरीके के लोगों के वहाँ पे फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग खुश हैं और उनको लग रहा है, क्योंकि अभी तक क्या कर रहे थे वो लोग कि जो वन विभाग की ज़मीन पर काबिज थे, काम कर रहे थे, तो उनकी शिकायत ये थी कि वन विभाग के लोग हमें परेशान करते हैं। तो अब उनके अंदर एक आशा जगी हुई है और वो लोग पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि हमको अधिकार मिलेगा। कुछ महीने पहले ही पीलीभीत प्रशासन ने विस्थापितों का सर्वे और सत्यापन किया था। बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान के आने वाले परिवारों की जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार 2100 से अधिक परिवार सामने आए हैं। इनमें करीब 1400 परिवार ऐसे हैं जिन्हें भूमि पर संक्रमण अधिकार मिल सकता है। आपको बता दें कि जिले की 24 ग्राम पंचायत में प्रधान बंगाली समाज से है। चंदिया हजारा, मटिया लालपुर, रामनगर पुराना, तालुके महाराजपुर, गाभिया, नगरिया खुर्द, चंदिया सिंहपुर आदि गांव में बंगाली समाज रहते हैं। जिले में बंगाली समाज की आबादी लगभग 3 लाख के आसपास होगी। इसलिए संशय बरकरार है कि योगी के निर्देश का किसको फायदा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो 1400 परिवार यहाँ बसे थे उनकी संख्या अब 2600 के आसपास हो गई। लेकिन इसके साथ साथ उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी भी यहाँ आकर बस गए। वहीं कुछ लोगों के पास जो कैंप में दिए गए कागज थे वह शारदा नदी में आई बाढ़ में बह गए। तो अभी यह भी एक समस्या है जो पीलीभीत जिला प्रशासन को दूर करनी है। प्रधान जी, जो योगी सरकार ने निर्देश दिए कि बंगाली समाज जो विस्थापित होकर आए थे उनको अब जमीनी हक मिलेगा, अब तक क्या दिक्कतें आ रही थी, अब क्या फायदा होगा? दिक्कत तो बहुत आ रहा था। जो जमीन दिया था गवर्नमेंट में बंगालियों के लिए, तो उस जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया था। उसका बाद पूर्वी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जब ये सारे टोटल बंगाली आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया, हम लोग बंगालियों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि जितना डीआरओ परिवार से हैं उन लोगों के लिए ही है कि बंगाली कहीं हजरा संधुआ बैठे हैं, कहीं भरतपुर, कहीं राजा कॉलोनी, कहीं न्यूरिया, टोटल जिले में जो बसा है। अगर 2100 से 2500 तक डीआरओ परिवार बैठे हैं, बाकी टोटल बंगाली कम से कम और 60,000 परिवार जो बैठे हैं वो नॉन डीआरओ है। तो ये नॉन डीआरओ परिवारों के लिए भी जो जहां बैठे हैं उनके लिए भी मालिकाना हक देंगे, ये डीआरओ परिवार के लिए ही देंगे। ये बंगालियों में एक रोष लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने जो देंगे कि इन लोगों को देंगे कि ये नॉन डीआरओ वालों को भी देंगे। इस चीज के लिए एक चर्चा का विषय बना पड़ा है। एक भयभीत में है बंगाली पूरा समाज। सोमवार को योगी जी ने निर्देश दिया है कि जो विस्थापित परिवार आए बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनको अब मालिकाना हक मिलेगा। क्या अब तक कुछ नहीं मिला था, अब क्या मिलने वाला है? एक्चुअली मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इन परिवारों को मालिकाना अधिकार देकर इनको बहुत ही इनके भविष्य के बारे में सोचा है। इनके पहले मालिकाना अधिकार देने से पहले इनके नाम का खतौनी नहीं निकलता था, फर्द नहीं निकलती थी, इन्हें खाद नहीं मिल पाता था, इनका जमीन बिक्री एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। अब ये सब चीजें होने लगेंगी। ये मालिकाना अधिकार इनका हो जाएगा तो इनको खाद,
बीज वगैरह जो भी सरकार की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं इन लोगों को मिलने लगेगा और इनसे इनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और बाकी मैं माननीय इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी से हमारे बच्चों का ऑनलाइन ये काम तो हो गया है, एक ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र नहीं हो रहा है और जिसके कारण लोगों को बहुत, मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ के आज आगे जाना चाहते हैं उनका भविष्य सुधरेगा। उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ हमारे बंगालियों जातियों को जाति प्रमाण पत्र लेने जाते समय उनसे ये कहा जाता है कि ये छात्रवृत्ति के लिए केवल छात्रवृत्ति के लिए हेतु, उसमें लिखा होता है पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित, बांग्लादेश से पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित लिखा होता है। इसके वजह से उस जाति प्रमाण पत्र से आगे का कोई भी काम नहीं हो पाता है। जो जिस जाति का है उसको उस जाति में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन दूसरे स्टेटों में दी जा रही है। सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में ही हम बंगालियों के साथ में इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है और जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं दी जा रही है। मैं माननीय योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसा ये मालिकाना अधिकार देकर इनका मान सम्मान दिया गया है, कृपया आपसे अनुरोध है कि इन बच्चों का भविष्य के बारे में भी सोचें। विश्वास मुकुंद विश्वास पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ पर विस्थापित लोग विस्थापित किए गए थे जी। अब बताया जा रहा है सोमवार को योगी जी ने निर्देश दिया है कि अब इनको मालिकाना हक मिल, क्या है मामला, कितने लोगों को लाभ मिलेगा? जितने विस्थापित परिवार हैं, जैसे हमारे दादाजी लोग जो आए थे, बहुत उन लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि सरकारी जो योजना है जैसे खाद मिलना, वो गन्ने का सट्टा चलाना, सारी योजना अपने मालिकाना हक, अपने नाम पे जमीन नहीं है, जैसे वो मर गया अपने लड़के के नाम पे जाना विरासत में, वो भी नहीं हो रहा था, अब सारे सुविधा उनको मिल जाएगा सब कुछ। तो ये आपके क्षेत्र में आसपास कितने लोगों को लाभ मिलेगा? हमारे यहाँ लगभग 108 परिवार था, हम नगर में 108 परिवार को लाभ मिलेगा।